तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कालाडूंगी तहसील से है, जहां परिसर में आज अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जिसमें कि कालाडूंगी में मुंसिफ कोर्ट खोलने के लिए भी आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। आपको जानकारी देते चले कि अधिवक्ताओं ने यह जानकारी दी है कि कालाडूंगी की तहसील के अंतर्गत कई पहाड़ी और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र आते हैं और जिसके लिए हल्द्वानी में स्थित वर्तमान के मुंसिफ कोर्ट बहुत ही दूर पड़ता है और जैसे कि ग्रामीणों को न्यायिक कार्यों के लिए लंबी यात्रा करना पड़ती है। और जहां उन्होंने इसकी मांग जताई है तो वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि कालाडूंगी में मुंसिफ कोर्ट खोलने से स्थानीय लोगों को न्याय पहुंचने में आसानी होगी। तो वहीं पूर्व सांसद नैनीताल ने भी कहा है कि प्रदेश के सभी दल चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की जाए। आज मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो कालाडूंगी में मुंसिफ कोर्ट से संबंधित में है। मुंसिफ कोर्ट को स्थापित किए जाने के संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित है और इसमें जो ज्ञापन दाता है समस्त कालाडूंगी के तहसील निवासी हैं और अधिवक्तागण पूर्व सांसद श्री महेंद्र पाल जी के नेतृत्व में इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में इनके द्वारा मांग की गई है कि जो कालाडूंगी है, कालाडूंगी में एक मुंसिफ कोर्ट स्थापित की जाए। वर्तमान में जो यहाँ के नागरिक हैं, मुंसिफ कोर्ट इनकी हल्द्वानी में चलती है जो यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये मुंसिफ कोर्ट में हल्द्वानी में संचालित होने की वजह से जो यहाँ के आम जनमानस हैं उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनिसिपल जो मुंसिपी होनी है म्यूनिसिपल क्षेत्र के अंदर, इसमें 2002 में माननीय स्वर्गीय एन.डी. तिवारी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ भी मुंसिपी दी थी। कच्चा कोटेले के साथ साथ बहुत सी जगह दी और जगह स्थापित हो गई, कालाडूंगी में नहीं। आज तक इतने दिन से कालाडूंगी इतनी मुख्य जगह है, यहाँ अधिवक्ता दूर दूर से आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एसडीएम कोर्ट सुचारू रूप से चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो मुंसिफी तो चलती। और कृषि क्षेत्र है, गांव घर के लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र मुंसिफी खोली जाए। सबसे ज़्यादा केस कालाडूंगी के हैं इस एरिया नैनीताल जिले में। जहाँ तक मेरे एज अध्यक्ष बार काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते, हाईकोर्ट का अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता है कि कालाडूंगी के केस सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ मुंसिफी नहीं खुली और जज कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं खुली। वो खोलने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सारे अधिवक्ता संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ की जनता जनार्दन संघर्ष कर रही। सारे पार्टियाँ यूकेडी से लेकर कांग्रेस के लेकर यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी इस संघर्ष में हैं। सब लोग, अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो हम संयुक्त रूप से हम धरने में बैठेंगे और हमारा नारा है कि कालाडूंगी वांट्स मुंसिपी सिविल कोर्ट कालाडूंगी में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल कालाडूंगी में होना चाहिए। ये हमारा नारा है। धन्यवाद। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला कांग्रेस की कमेटी ने वन, अग्नि और आगामी मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर प्रशासन के समक्ष तमाम मांगे रखी हैं। आपको जानकारी देते चले कि जिला अध्यक्ष राहुल झिमवाल का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस अवसर पर विधायक सुमित हृदयेश तो वहीं राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी के कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जंगलों में लगातार लग रही आग से पर्यावरण और जनजीवन दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मानसून के दौरान संभावित आपदाओं को देखते हुए भी नदियों के किनारे तटबंध निर्माण तो वही सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। देखिए, आज हम लोग ने अपनी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हम लोग चाहते हैं कि जो जंगलों में आग लगती है, वनाग्नि होती है, तो उसको लेकर के पहले से ही प्रशासन जो है वो मुस्तैद रहे। और जो जब आग लगती है तो उससे क्या होता है कि कई प्रकार का नुकसान हमारे एक आम जनमानस को झेलना पड़ता है, वहाँ के जो जंगली जानवर होते हैं उनको झेलना पड़ता है। और प्रशासन तब जागता है जब जंगलों में आग पूरी तरह फैल जाती है।
तो आज हम लोगों ने समय रहते ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने उनसे मांग करी है कि भाई जो जंगलों में आग लगती है, फायर सीजन होता है, उससे पहले ही प्रशासन अपनी पूरी तैयारियां चुस्त दुरुस्त कर लें और जो भी चीज़ें होती हैं उसको रोका जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बिंदु खत्ता में जो हमारे गौला नदी में जिस तरीके से जो लगाए जाते हैं तटबंध चेक डैम, वो जो है तटबंध, उनकी एक गुणवत्ता की जांच हो और उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, तो मजबूती के साथ बरसात से पहले मजबूत तटबंध बनाए जाएं, जिससे कि जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनकी जो जान माल की जो हम सुरक्षा कर सकें। इन्हीं सब विषय को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष राहुल चिंगवाल जी और के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पे ज्ञापन अति महत्वपूर्ण विषय जो जिले के हैं। गर्मियों का सीजन आ रहा है, जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स ऐसे फैल जाती हैं और संपदा का बहुत भारी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग पहले से ले सकते हैं, और उसके अलावा बिंदु खत्ता और अन्य जगहों पे जहाँ पे तटबंदी की आवश्यकता है उसके भी विषय उठाया गया। उनसे वहाँ पे एक मौका मुआयना करने के लिए भी आग्रह करा गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, जो ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है प्रीपेड मीटर जो थोपा जा रहा है, और उपभोक्ताओं का एक अधिकार है 2003 कंज्यूमर एक्ट 47(5) का, कि अगर वर्किंग मीटर है तो कोई भी उपभोक्ता अगर ना चाहे तो मीटर नहीं बदला जा सकता। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। देहरादून में बीजेपी का जिला प्रशिक्षण महाअभियान किया गया शुरू। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर दिया गया जोर। प्रदेश में 11 पुलिस अधीक्षकों का किया गया तबादला। पुलिस मुख्यालय में जारी की गई ट्रांसफर सूची। विकासनगर के सेलाकोई के मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। कम वेतन, ओवरटाइम को लेकर गुस्सा, समाधान की कोशिश में जुटा प्रशासन। जसपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, वारंटी को छुड़ाकर फरार हुए आरोपी। 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान को चलाया। जानकारी देते चले कि बसूरी रूट पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घंटाघर और तमाम चौकों पर आज पुलिस की ओर से वाहनों की चेकिंग की गई। जहां आपको जानकारी देते चले कि अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट फिटनेस समाप्त होने और रॉन्ग साइड पर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जानकारी देते चले कि कुल 60 वाहनों के चालान किए गए हैं, जबकि 15 वाहनों को सीज कर दिया गया। पुलिस ने ऑल्कोमीटर के जरिए भी ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की जांच की और जहां नियमों का पालन करने की अपील की गई। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस मुख्यालय ने पुलिस उपाधीक्षकों की नई ट्रांसफर सूची को जारी कर दिया है। जानकारी देते चले कि जारी आदेशों के तहत राज्य में कुल 11 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए गए हैं, जहां निहारिका सेमवाल को पौड़ी की चंपावत भेजा गया, तो जबकि तुषार वोहरा का ट्रांसफर पौड़ी से देहरादून कर दिया गया है। तो वहीं नीरज सेमवाल को भी देहरादून से उधम सिंह नगर और सुमित पांडे को नैनीताल से हरिद्वार भेजा गया।
पुलिस विभाग में हुए इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की स्मार्ट पीडी की योजना के अंतर्गत राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और भी अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अब यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर लागू कर दिया गया है। जहां आपको बताते चले कि नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक घर बैठे ही नए राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और उनके साथ साथ अन्य संशोधन के कार्य आसानी से करा सकेंगे। जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा पुराने RCMS पोर्टल को आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रिया के साथ अपडेट कर URCMS पोर्टल के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कि आम नागरिकों को अधिक सुविधा तो वहीं पारदर्शी सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। और अब नए राशन कार्ड बनवाने के लिए तो साथ ही साथ पुराने राशन कार्ड के संशोधन कराने के लिए लोगों को दफ्तरों या राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है। उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है। और सभी के मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए eKYC का है, वो दूसरा प्रोविज़न है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, मैक्सिमम हमारा हाँ वो भी चुका है। और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से जो है अगर किसी को कोई उसमें अपडेशन कराना है तो उसको जरूर नवीन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मेधावी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सफल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही अमर उजाला परिवार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जो इस प्रकार से हमारे राज्य के प्रतिभाशाली कर्णधारों को, हमारे बेटों को, बेटियों को इस प्रकार से उनका सम्मान करके उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरा मानना है कि किसी भी समाज या राष्ट्र का भविष्य उसके युवा हैं, विद्यार्थी हैं और वही तय करते हैं। मैं अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रकार के सम्मान समारोह जो विद्यार्थियों को उनके अंदर एक आत्मविश्वास और नई ऊर्जा देने के साथ साथ उन्हें जीवन में और अधिक मेहनत करने के लिए, और अधिक परिश्रम करने के लिए, और लगन से काम करने के लिए, और उनके जीवन में जितनी भी अब परीक्षाएं आएंगी उन सभी परीक्षाओं में यहां से प्रेरित होकर वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इसके पीछे यही हेतु होता है और मुझे लगता है कि ये आप लोगों की बड़ी सफलता की ये शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत अब रुकनी नहीं चाहिए। अब आपका मुकाबला किसी और से नहीं होना है, अब आपका मुकाबला हर क्षण और हर पल अपने आप से होना है। तो इस बार तो आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है
तो अब आपका मुकाबला आप ही से है कि अब इससे आगे ही बढ़ना है, इससे ज्यादा ही परिश्रम करना है और जो भी परीक्षा है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। और मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष हाई स्कूल का सफलता प्रतिशत 92.10 और इंटरमीडिएट का 85.11% रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटियों ने इस बार फिर शानदार प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा, परिश्रम और अवसर मिलने पर वो हर क्षेत्र में एक नई मिसाल पैदा कर सकती है, नई मिसाल कायम कर सकती है। और इतना ही नहीं, इस वर्ष 10वीं कक्षा में 38 और 12वीं कक्षा में 25 मेधावी विद्यार्थियों में मेरिट सूची में भी स्थान प्राप्त किया है। मैं विशेष रूप से उन अभिभावकों को भी और उन गुरुजनों को भी बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन, संस्कार और सहयोग से हमारे इन सभी छात्र छात्राओं ने ये सफलता हासिल की है। और जितनी खुशी आज आप सबको हो रही है जिनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं, उससे ज्यादा खुशी आपके अभिभावकों को हो रही होगी और उतनी ही खुशी आपके गुरुजनों को भी हो रही होगी। सफल आप हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रार्थना है, उनके जो संस्कार हैं, वो फलीभूत हो रहे हैं। उनके हृदय को कितना संतोष प्राप्त हो रहा होगा, ये हम लोग भली भांति महसूस कर सकते हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष दिन है। मैं अपने सभी प्रिय बच्चों से, अपने बेटों से, बेटियों से ये कहना चाहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं यहां से मारो, वहां से मारो, इधर से करो और शॉर्टकट कर लो। वो शॉर्टकट स्थायी नहीं होता है और निरंतर परिश्रम करना, अपने को अनुशासन में रखना, अपने साथ स्व अनुशासन करना और आत्मविश्वास से हमेशा लबरेज रहना, किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास को कम न करना, यही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज आपको जो सम्मान प्राप्त हो रहा है वो आपकी कड़ी मेहनत, आपका समर्पण और निरंतर जो आप सबने प्रयास किया है उसका परिणाम है सफलता आपकी। और जो आपकी सफलता है, इस सफलता से आने वाले समय में अन्य विद्यार्थी भी, अन्य छात्र एवं छात्राएं, वह भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होंगे। आप सब अब रोल मॉडल हो गए हो कि हो गए हो कि नहीं हो गए हो? आपसे जो छोटे क्लास वाले होंगे वो सब मिलेंगे आपको, और जब अगली परीक्षा की तैयारी करने वाले होंगे वो आप लोगों से पूछने आएंगे कि आपने इतने अंक प्राप्त किए, जरा बताइए कैसे कैसे हमको पढ़ना है, आपने कितने घंटे किया, आपने टाइम टेबल बनाया था, सुबह कितने बजे आप उठते थे, स्कूल से घर आने के बाद क्या करते थे, रात को कितनी देर पढ़ते थे और किस प्रकार से आपकी दिनचर्या होती थी, खेलते थे, कुछ और काम करते थे, सोशल मीडिया देखते थे कि नहीं देखते थे। ये सारी बातें वो आप सब लोगों से पूछने वाले हैं। और आपकी जिम्मेदारी अब केवल इतनी भर नहीं है कि यहां से पुरस्कार मिल गया और आप अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। अब आपकी जिम्मेदारी आपसे जो आपके जूनियर होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, उनको प्रेरित करने की भी है। आप सभी को याद रखना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कि आपकी लंबी यात्रा का ये एक पड़ाव मात्र है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर इतने अच्छे अंक प्राप्त हो गए और बस कहो कि अब हमारा काम पूरा हो गया। अब तो काम शुरू हुआ है ना? ठीक है कि नहीं? शुरू हुआ है कि खत्म हुआ है? तो जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? खाना भी खा लिया, धन सिंह जी कह रहे थे अभी। तो ये आपकी मंजिल नहीं है। और किसी ने क्या खूब कहा है
न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं खुद से वायदा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन, खेल, तकनीकी, राजनीति सहित जीवन के जो भी पड़ाव आएंगे या जिस क्षेत्र का भी आप चयन करेंगे, उन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन करेंगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का, मोहल्ले का, माता पिता का, गुरुजनों का और समाज का। क्योंकि कोई बच्चा आगे बढ़ता है, कोई बेटा बेटी किसी गांव से, किसी मोहल्ले से, किसी शहर से, जिले से, प्रदेश से, तो फिर वो केवल एक परिवार का बेटा बेटी नहीं होते हैं, एक क्षेत्र के नहीं होते हैं। उनके पीछे सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, सबकी प्रार्थनाएं जुड़ जाती हैं। देखा ना आपने, जब विश्व के मंचों पर हमारा क्रिकेट का मैच हो रहा है या कोई अन्य हो रहा है, कोई शटल लेके अंतरिक्ष पर जा रहे हैं, तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं उनके लिए? ये भगवान इनको सफल बनाना, ये मैच जीत जाएं, ये जो अंतरिक्ष की उड़ान है इनकी सफल हो जाए, या कोई हम अन्य काम करते हैं तो उसमें भी हम लोग अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार से हम भी जब आगे बढ़ते हैं, आज भी इस कार्यक्रम से जाने के बाद आपके विद्यालय के बच्चे तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देहरादून से, जहां उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उनके हौसला अफजाई भी की। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।